खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दरिया की लहरों की सरसराहट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जलालुद्दीन ने नजर दौड़ाई। सामने दरियाए सिंध बिफरा हुआ था, मौत की तरह बेरहम। पीछे चंगेज खान और उसका लश्कर घोड़ों के हंगामे और सिपाहियों की आहो पुकार के साथ बढ़ रहा था। चंगेज खान ने अपनी फौज को रोक दिया, हाथ बुलंद किए और आहिस्ता से बोला, अब देखता हूं ये ख्वारिज़मी बेटा क्या करता है। जलालुद्दीन ने पलट कर देखा। चंगेज खान का कड़ा निगाहों वाला मंजर सामने था। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि वो चंगेज पर हमला करने वाला है। तारीख के एक लम्हे में दोनों की नजरें टकराई हैं और वक्त जैसे रुक गया। जलालुद्दीन ने घोड़े की इयाल थपथपाई और जैसे ही वो दौड़ने लगा, एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। घोड़ा अचानक रुका। जलालुद्दीन ने जोर से लगाम खींची और घोड़ा उठा, दो टांगों पर खड़ा हुआ, बिल्कुल अलिफ की शक्ल में। और फिर जलालुद्दीन ने घोड़े समेत पानी में छलांग लगा दी। लहरें उठीं, पानी फटा, मगर वो जिंदा निकला, आजाद, बेखौफ और दुश्मन की आंखों में धावा बोल गया। चंगेज खान देर तक दूसरे किनारे को देखता रहा, फिर हैरत और तहसीन के साथ कहा, ये बेटा ताकत में बेमिसाल, जुर्रत में तारीख का जलवा है। बाप ऐसा होना चाहिए जो ऐसा बेटा पैदा करे। और अपनी फौज को उसके पीछे जाने से रोक दिया। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह बिस्तरे मर्ग पर था। वो शहनशाह जो कभी घोड़े की पीठ पर बर्रे आज़मों को रौंदता था, अब सांसों की डोर पर झूल रहा था। इसके गिर्द जलालुद्दीन, दूसरे शहजादे, सल्तनत के आयान और चंद वफादार खुद्दाम खड़े थे। मौत इसकी गर्दन पर हाथ रख चुकी थी, मगर फैसला अभी जिंदा था। अपनी टूटती हुई आवाज में इसने वो हुक्म दिया जो इसकी जिंदगी का आखिरी नेक अमल और इसकी नाकामियों की आखिरी तलाफी था। कुतुबुद्दीन को मौजूल कर दिया गया और ऐलान हुआ, ख्वारिज़म का वारिस जलालुद्दीन मुनकिबरनी है। सुल्तान ने लरसती हुई निगाहों से दरबार पर नजर डाली और कहा, सल्तनत के हिसार टूट चुके हैं, हुकूमत की दीवारें मलबा बन चुकी हैं, दुश्मन ने हमारी जमीन में पंजे गाड़ दिए हैं, तातारी अब हमारे घर के अंदर हैं। अब मेरा इंतकाम सिर्फ मेरा बेटा जलालुद्दीन ले सकता है, इसीलिए मैं इसे अपना जानशीन मुकर्रर करता हूं। फिर उसने कुतुबुद्दीन और आक सुल्तान को घूरते हुए कहा, तुम दोनों पर फर्ज है कि इसकी इताअत में अपनी सांसों को भी बांध दो। सुल्तान ने अपनी शाही तलवार उठाई, जलालुद्दीन को करीब बुलाया और तलवार इसकी कमर से बांध दी। ये ऐलान बादशाही था, ये तख्त की मुंतकली थी, ये तारीख का नया मोड़ था। 3 दिन बाद ख्वारिज़म शाह का जिस्म यहां रह गया और रूह सल्तनत को यतीम छोड़कर चली गई। बादशाह की मौत के बाद ख्वारिज़म की सल्तनत भेड़ बकरियों के उस रेवड़ जैसी हो गई जिसका चरवाहा मर चुका हो और भेड़िए हर सिमत से लपक रहे हों। अमराह बगावत के ख्वाब देख रहे थे, शहर शहर बिखर रहे थे, हर शख्स अपनी छोटी सी सल्तनत बनाना चाहता था। लेकिन इस मलबे के दरमियान एक चिराग अभी जल रहा था। वो सिर्फ 16 साल का था, मगर इसके दिल में पूरा ख्वारिज़म धड़क रहा था। वो था रुकनुद्दीन गौर शाह, ख्वारिज़म शाह का बेटा। हुस्न, इल्म, शराफत और तलवार सब इसके वजूद में इकट्ठे थे। बाप की रोपोशी के बाद इसने सबसे पहले अस्फहान और हमदान के बागी अमराह को सीधा किया, जो तख्त को खाली देखकर तातारियों के इत्तेहादी बनने के ख्वाब देख रहे थे। इसने रई में हसन बिन सबाह के कारिंदों पर भी निगाह रखी, जो मौका मिलते ही रियासत की रगें काटने लगे थे। लेकिन किस्मत को इस नौजवान की मोहलत मंजूर ना थी। खबर आई, तातारी लश्कर आ रहा है। रुकनुद्दीन ने फेरोज़े कोह के मजबूत किले में दिफा संभाल लिया। खुले मैदान में वो सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए इसने किले को खुद अपनी ढाल बना लिया। 6 माह तक तातारी तीर, पत्थर और आग बरसाते रहे और रुकनुद्दीन इस सैलाब के आगे चट्टान बनकर खड़ा रहा। दुश्मन इसकी जुर्रत से हिल चुके थे, मगर कोई कुमक न पहुंची। आखिरकार किला टूट गया। रुकनुद्दीन और इसके साथी जंजीरों में जकड़े गए और तातारी सालार के सामने पेश किए गए। उन्हें हुक्म दिया गया, झुको, ताजीम करो। मगर रुकनुद्दीन का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना जानता था। मारा गया, जलील किया गया, तोड़ा गया, मगर वो न झुका
और आखिरकार उसे और इसके साथियों को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। यूं ख्वारिज़्म शाह का 16 साला बेटा तारीख की मिट्टी में दफन हो गया, मगर इज्जत के साथ। जिस तख्त पर सुल्तान जलालुद्दीन बैठा था वो तख्त नहीं था, एक जलता हुआ मलबा था। ख्वारिज़्म की वो अजीम सल्तनत जिसके झंडे कभी वस्ती एशिया से इराक तक लहराते थे, अब राख बन चुकी थी। शुमाल, मशरिक और वस्त सब खाकिस्तर। दारुल हुकूमत के सिवा जुनूब में अफगानिस्तान के चंद शहर, मगरिब में निसा और उसके अतराफ, और जुनूब मगरिब में ईरान और इराक के अजम के चंद टुकड़े, बस यही बचा था। खजाना खाली, फौज टूटी हुई, शहर उजड़े हुए, और इस मलबे पर सुल्तान जलालुद्दीन को ताज पहनाया गया। ये हुकूमत नहीं थी, ये एक जख्म था जिस पर ताज रख दिया गया था। इसीलिए कुतुबुद्दीन इज़लाक अभी तक खामोश था। वो जानता था कि इस वक्त तख्त पर दावा करना खुदकुशी के बराबर है, वरना वो और उसका कबीला कभी जलालुद्दीन की बैत ना करते। चंगेज़ खान का चौंकना। उधर समरकंद में चंगेज़ खान ख्वारिज़्म के नक्शे को खून से रंग रहा था। वहीं उसे खबर मिली अलाउद्दीन मोहम्मद मर चुका है और जलालुद्दीन तख्त नशीन हो गया है। चंगेज़ चौंका। वो ख्वारिज़्म शाह के बेटों में सिर्फ एक से डरता था, जलालुद्दीन। बाकी सब उसके लिए सिर्फ लाशें थी। उसे खौफ था कि अगर उस जवान को वक्त मिल गया तो ख्वारिज़्म एक बार फिर शमशीर बन जाएगा। इसी लम्हे उसने अपना अजीम लश्कर दारुल हुकूमत की तरफ रवाना कर दिया। जिहाद की सदा। सुल्तान जलालुद्दीन जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या इस्लाम बचेगा या ख्वारिज़्म मिटेगा। उसने जिहाद का ऐलान कर दिया और ये सदा बंजर जमीन पर बारिश बनकर बरसी। जवानों के गिरोह दूर दराज बस्तियों से निकल आए। वो सिपाही जो शिकस्त के बाद पहाड़ों और जंगलों में छुप गए थे, वापस लौट आए। चंद दिनों में 7,000 का लश्कर उसके गिर्द जमा हो गया। टूटा हुआ ख्वारिज़्म दोबारा सांस लेने लगा। जहर अपने ही जिस्म में। मगर सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं था, वो अंदर था। कत्लो खान, जिसे तखई पहलवान कहा जाता था, फौज का ताकतवर सरदार, अब सल्तनत के सीने में खंजर बन चुका था। वो कुतुबुद्दीन इज़लाक को सुल्तान के मुकाबिल ला रहा था और शहर में ये जहर फैला रहा था। असल वारिस कुतुबुद्दीन है, जलालुद्दीन गासिब है। तर्क अफसरान जो फौज की रीढ़ की हड्डी थे, उसके गिर्द जमा होने लगे। शहर की फिजा बारूद बन गई। खानगी जंग बस एक चिंगारी दूर थी। सुल्तान के कत्ल की साजिश। इन अमीरों को जलालुद्दीन से डर था, क्योंकि वो उसूल पसंद था। वो लूटमार की इजाजत नहीं देता था। वो ताकतवरों को कानून के नीचे रखना चाहता था, और ये लोग कुतुबुद्दीन की कमजोरी में अपनी हुकूमत देख रहे थे। मगर तकदीर ने सुल्तान के साथ एक वफादार रखा था, अमीर इनांज खान, बुखारा का साबिक गवर्नर, तातारियों से लड़ा हुआ मर्द। वो गद्दारों की सफ़ों में घुस चुका था और एक रात उसने सुल्तान को खबर दी, कत्लो खान और उसके साथी आपके कत्ल का मंसूबा मुकम्मल कर चुके हैं। किसी भी लम्हे वो वार कर सकते हैं। यूं जलालुद्दीन न सिर्फ तातारियों से लड़ रहा था, बल्कि अपनी ही सल्तनत के खंजर से भी। उस रात जलालुद्दीन के सामने दो रास्ते खुले थे। एक रास्ता तख्त तक जाता था और दूसरा कौम की बका तक। अगर वो दारुल हुकूमत में रहता तो उसे अपने ही भाई के हामियों से लड़ना पड़ता, अपनी ही फौज के खिलाफ तलवार उठानी पड़ती और तातारी दरवाजे पर मुंतजिर खड़े रहते। वो जानता था कि अगर मुसलमानों की तलवारें आपस में निकल आईं तो बाकी बचे हुए लोग तातारियों के लिए सिर्फ शिकार होंगे। खून मुस्लिम तातारी के हाथों बहे या मुसलमान के हाथों, नतीजा एक ही था, उम्मत की मौत। दूसरा रास्ता दारुल हुकूमत छोड़ने का था, ऐवान शाही से दस्तबरदार होना, तख्त से उतर जाना, दुनिया की नज़र में माजूल सुल्तान बन जाना। मगर इसमें एक उम्मीद थी कि मुसलमान आपस में न टूटें। कुतुबुद्दीन उसका भाई था, ना तजर्बाकार, कपचाकी अमीरों के हाथों इस्तेमाल होने वाला, मगर वतन फरोश नहीं। और जलालुद्दीन कभी अपने भाई के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता था, सिर्फ इसलिए कि वो तख्त पर बैठना चाहता था।
हालांकि वो जानता था कि अगर वो खामोशी से हट भी जाए तो गद्दार फिर भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर फिर भी वो यही रास्ता चुन रहा था। ताकत के बावजूद पीछे हटना ये मत समझना कि सुल्तान कमजोर था। तैमूर मलिक जैसे शेर उसके साथ थे, अमीर इनांज खान जैसे वफादार उसके पहलू में खड़े थे, हजारों रजाकार उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। वो चाहता तो औरगंज को गद्दारों की कब्र बना देता, मगर वो जानता था एक भी मुसलमान की जान मेरे तख्त से ज्यादा कीमती है। इसीलिए उसने जंग नहीं, कुर्बानी चुनी। उमरा से मशवरा हुआ, इनांज खान ने भी शहर छोड़ने का कहा और फैसला हो गया। रात की हिजरत। अंधेरी रात में खामोशी के साथ जलालुद्दीन तख्त छोड़कर निकल गया, शहर को दिफा में मसरूफ छोड़कर, सिर्फ 300 चुने हुए जानबाजों के साथ। सामने नस्सा का रास्ता था, हर तरफ दुश्मन, हर घाट पर मौत। हर अव्वल दस्ते की क़यादत शेर कोकंद तैमूर मलिक कर रहा था। सुल्तान जानता था कि उसे ज्यादा आदमियों की जरूरत है, मगर वो शहर को नंगा नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी हिफाजत से ज्यादा उसे मिल्लत की हिफाजत अजीज थी। यूं वो बादशाह जो तख्त पर बैठ सकता था, कौम की खातिर रास्तों में खाक छानने निकल पड़ा, और तारीख ने उसी लम्हे लिख दिया, ये सिर्फ सुल्तान नहीं था, ये पासबाने हरम था। जलालुद्दीन के जाने के बाद और गुंज का ऐवान शाही एक खाली कला बन चुका था। कुतुबुद्दीन इज़लाक़ तख्त पर तो बैठा था, मगर अपनी ही लरसती हुई सांसों पर। दूर अफक पर तातारी तूफान उठ रहा था, और वो जानता था कि वो उस तूफान का सामना नहीं कर सकता। जलालुद्दीन उसके लिए एक पहाड़ था, जिसकी ओट में हर आंधी रुक जाती थी। अब वो पहाड़ चला गया था। मायूसी ने उसके हाथों से तलवार छीन ली। आखिरकार वो आग सुल्तान और ख़ानदान को साथ लेकर महलात का कीमती सामान समेटकर निसा की तरफ भाग निकला, जलालुद्दीन के पीछे। 3 दिन बाद तातारी लश्कर और गुंज के सामने खैमा जन था। क़यादत कर रहा था बाजी नोयान। बेबादशाह शहर मगर जिंदा रूह। अगरचे ख्वारज़म शाह का कोई बेटा अब शहर में ना था, मगर जहाद की आग अभी बुझी नहीं थी। हजारों मुजाहिद मरने के लिए तैयार थे। वो रूह जो जलालुद्दीन ने फूंकी थी अभी जिंदा थी। मगोल हाजिब अरबूका पहलवान और सिपा सालार अली दरुगीनी जैसे जर्नैल शहर की ढाल बने खड़े थे। इन सब ने खुमार तुर्की को अपना अमीर मुंतखब किया, और औरगुंज किला बन गया। एक सुबह तातारी घुड़सवार शहर के बाहर मवेशी हाँक कर ले जाने लगे। फसील से ये मंजर देखकर शहर के दरवाजे खुल गए। मुजाहिद, सवार, आम शहरी सब बाबे आली से निकल पड़े दुश्मन के पीछे। लेकिन ये एक जाल था। जब वो बाग़े खुर्रम के मकाम पर पहुंचे तो हजारों तातारी गात से निकल आए। दोपहर तक लहू बहता रहा। हजारों मुसलमान वहीं शहीद हो गए। बाकी जान बचाकर शहर की तरफ दौड़े। तातारी उनके साथ साथ बाब काबिलान से शहर के अंदर घुस आए। वो तनूरा के मोहल्ले तक पहुंच गए और अंधेरे के साथ वापस निकल गए। वो शहर को देख चुके थे, नक्शा बना चुके थे। फसील पर आग। अगले दिन तातारी पूरे जोर से टूट पड़े। फसील पर तूफान बरपा था, लेकिन दरवाजे पर एक चट्टान खड़ी थी, सुल्तान फैरदून घूरी। 500 जांबाज उसके साथ थे। उन्होंने तातारियों को खून में नहला दिया। दरवाजा बच गया। शहर अभी जिंदा था, मगर ये सिर्फ इब्तिदा थी। अगले दिन तातारी सैलाब और फैल गया। उक्ताई खान अपने लश्कर के साथ आधम का, फिर जीपी नोयान चंगेज के चुने हुए कातिलों के साथ आया, और उसके बाद चुगताई खान 1 लाख घुड़सवारों के साथ आन टपका। तोलन नोयान, अस्तूम नोयान, काजान नोयान। अब उरगंज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो चंगेज की औलाद का मुश्तरका शिकार बन चुका था। चारों तरफ नाकाबंदी। एलची आते रहे, दरवाजे खोल दो, अमान मिलेगी। मगर शहर जानता था कि तातारी अमान कब्रिस्तान का दूसरा नाम है। फिर जूजी खान भी आ पहुंचा, और यूं
उरगंज एक ऐसे दायरे में कैद हो गया जिसके बाहर सिर्फ मौत थी। दरख्तों से बने हुए गोले। उरगंज दरियाए सहून के किनारे था। चट्टानें कम थीं, मगर तातारी रुके नहीं। उन्होंने सूत के जंगल काट डाले, दरख्तों के तने पानी में भिगोकर वजनी बनाए और फिर उन तनों को मंजनीक में डालकर शहर पर बरसा दिया। ये पत्थर नहीं थे, ये उड़ते हुए दरख्त थे। फसील हिलने लगी, घर कांपने लगे। ये जंग नहीं थी, ये कयामत की मश्क थी। इंसानी ढाल। कैदियों को आगे धकेला गया, उनसे खंदक पाटवाई गई, फसील में शगाफ खुदवाए गए, और जब रास्ता बना तो तातारी धावा बोल गए। एक लम्हे के लिए उनका परचम फसील पर लहरा भी गया, मगर वो शहर अभी नहीं गिरा था। इसी हंगामे में खुमार तुर्की शहर छोड़कर भाग गया। शहरियों के दिल टूट गए, मगर उनके हाथों की गिरफ्त ढीली न पड़ी। दिन और रात मंजनीकें चलती रहीं। फिर आतशी गोले बरसे। शहर के लकड़ी के घर आग के समंदर बन गए। उरगंज जलता रहा, मगर तातारी रुक गए। उन्हें याद आ गया कि अगर सब जल गया तो लूटने को कुछ नहीं बचेगा। चंगेज के बेटों ने आखिरी चाल चली, हथियार डाल दो, आम मुआफी मिलेगी। शहर ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था तातारी की मुआफी जिंदगी नहीं, जिल्लत होती है, और गुंज जिल्लत पर मौत को तरजीह दे चुका था। मुहासरा जारी था और ख्वारिज़्म की रूह अभी मरा नहीं थी, और गुंज जल रहा था मगर झुक नहीं रहा था। चंगेज की औलाद चारों तरफ से दीवारें नोच रही थी, मंजनीकों से आसमान फाड़ा जा रहा था। आग और धुआं रात और दिन का फर्क मिटा चुके थे, मगर फसील के अंदर अभी भी आजान की बाज़गश्त थी। अभी भी तलवारें अल्लाह के नाम पर उठ रही थीं। शहर जानता था कि अंजाम करीब है, मगर वो ये भी जानता था कि तारीख में कुछ शहर गिरते हैं और कुछ मिसाल बन जाते हैं, और गुंज अब मिसाल बनने जा रहा था। इधर जलालुद्दीन चंद 100 जानिसारों के साथ अंधेरी राहों में निसा की तरफ बढ़ रहा था, और इधर ख्वारिज़्म का पाया तख्त तातारी तूफान के मुकाबिल अकेला खड़ा था। एक तरफ शहर की शहादत और दूसरी तरफ एक नए तूफान की तैयारी। यही वो लम्हा था जहां तारीख ने सांस रोक ली। अगला हिस्सा पार्ट 2 में। अब कहानी 2 धाराओं में बहेगी। एक तरफ और गुंज की आखिरी मुजाहिमत, खून, आग और बेमिसाल कुर्बानियां, और दूसरी तरफ जलालुद्दीन का वो सफर जो उसे शिकस्त खुर्दा बादशाह से एक अफसानवी मुजाहिद में बदल देगा। क्या और गुंज चंगेज के कदमों तले दफन हो जाएगा, या ये शहर कयामत की तरह दुश्मन पर टूट पड़ेगा? और क्या जलालुद्दीन इस अंधेरे में ख्वारिज़्म की नई सुबह बन सकेगा? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं, ये इस्लाम की आखिरी सरहद की जंग है।